गॉस्पेल पावर सीरीज में आप सबको स्वागत करते हैं। रोमियो की किताब उसके पहले अध्याय और उसके 16 और 17 आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं कि पौलुस बोलते हैं कि क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। For I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God for salvation to those who believe. पौलुस बोलते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता हूं, सुसमाचार को प्रचार करने से नहीं लज्जाता हूं। कारण क्या है पौलुस? आप क्यों बोलते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता हूं? इस वचन में बताया गया है कि वो बोलते हैं कि जो विश्वास करते हैं इस सुसमाचार में, उनके लिए ये सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है। ये परमेश्वर का सामर्थ है। Paul says, I'm not ashamed of the gospel. Why, Paul? Why do you say that you're not ashamed of the gospel? Neither are you ashamed to preach the gospel. Paul says, for the gospel is the power of God unto salvation. The gospel is God's power to save. And in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith. इस समाचार में दो चीजों को यहां बताया गया है। ये हमें पाप से, अनंत मृत्यु से अनंत जीवन में पाप से उद्धार देने के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ है। और इस समाचार में परमेश्वर का जो धार्मिकता है उसे परमेश्वर ने प्रकट किया है। हालेलुया। इसलिए मैं सुसमाचार के प्रचार से, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ है। I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God to save and it is the manifestation of the righteousness of God. Hallelujah. इसलिए मैं नहीं लज्जाता हूं। 1 कुरिन्थिया उसके पहला अध्याय और उसके 18 पद में भी पौलुस बोलते हैं, क्योंकि ये क्रूस की जो कथा है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ है। और इसके 22 वचन में हम पढ़ते हैं, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। तो पौलुस बोलते हैं कि देखो, ये सुसमाचार जो है, ये जो क्रूस की जो वचन है, ये जो क्रूस की कथा है, ये परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। इसलिए मैं इससे लज्जाता नहीं हूं। जब पौलुस सुसमाचार को प्रचार करते थे, उस समय में वो रोमी साम्राज्य का समय था, और रोम साम्राज्य में हम जानते हैं कि क्रूस एक बहुत हीन चीज थी। जिन्होंने बहुत बड़े बड़े जुर्म किए हैं, जो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, उनके लिए वो सजा देने वाली, जो मृत्यु का जो दंड है, जो डेथ पनिशमेंट है, वो देने वाली वो चीज थी क्रूस। लोगों को जो बहुत बड़े क्रिमिनल थे, उनको क्रूस पर चढ़ाकर उनको मार डालते थे, उनको वो पनिशमेंट देते थे। इसलिए क्रूस तो लोग प्रशंसा करने वाली एक चीज नहीं थी, इसमें लोग उसे माने, उसकी प्रशंसा करें, और वो तो लज्जा और अपमान की चीज थी। लेकिन पौलुस बोलते हैं कि देखो, ये सुसमाचार जो है, ये जो क्रूस की कथा है, ये जो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पर मनुष्य के लिए किया है, उससे मैं लज्जाता नहीं हूं। वो मेरे लिए प्रशंसा का विषय हो गया है। मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उसको मान्यता देता हूं, क्योंकि ये सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है। सुसमाचार का मतलब क्या है? सुसमाचार एक ग्रीक पद इवेंजेलियन नाम के ग्रीक पद से आता है, जिसका मतलब है कि सुसमाचार, जो अच्छा समाचार है।
हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है। क्या है ये सुसमाचार, खुशखबरी? ये कि जो हम पाप में फंसे हुए हैं, पाप के कीचड़ में, दलदल में हम जो मर रहे हैं, रोमियो की किताब उसके 3 अध्याय और 33वें पद में पढ़ते हैं कि सब ने पाप किया और सब पाप के गुलाम में हैं और परमेश्वर की महिमा से वो दूर हो गए हैं। All have sinned and come short of the glory of God. सब ने पाप किया। आप भारत में रहने वाले हो, अमेरिका में रहने वाले हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी बाइबल बोलती है कि हर मनुष्य पाप के गुलाम में है। हम पापी मनुष्य हैं और पाप का जो अंत है, रोमियो 6 के 23 वर्ष में बोलते हैं कि पाप की जो वेतन है वो अनंत मृत्यु है। पाप हमें अनंत मृत्यु की ओर ले जाता है। पाप का जो अंत है वो अनंत मृत्यु है। हालेलुया। इसलिए हर एक मनुष्य जो अपने पाप में मर जाता है वो अनंत मृत्यु में चला जाता है, वो नरक की ओर जाता है। और ये खुशखबरी इसलिए है, सुसमाचार, क्योंकि अनंत मृत्यु से अनंत जीवन में लाने के लिए, पाप की गुलामी से हमें आजाद कर कर हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमें पाप से छुटकारा देने के लिए, हमें पाप से क्षमा करने के लिए सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है। हाँ प्रियो, हालेलुया। सुसमाचार ये बड़ी खुशखबरी है जो हमें आजाद कर देने वाली है, जो हमारे पापों को क्षमा कर सकती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 के 16 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इस जगत से, हमसे, आपसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे पापों के लिए भेज दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करते हैं वो नष्ट न हो, वो अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। हर व्यक्ति खोज रहा है हम कैसे छुटकारा पाएं, हम इस पाप के बंधन से कैसे आजादी पाएं, हम कैसे मोक्ष पा सकते हैं, हम कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। और हर कोई परिश्रम कर रहे हैं। हालेलुया। इसके बीच में परमेश्वर की ये बड़ी खुशखबरी है कि हम अपने पापों से, हम अपने आप में कुछ करके हम परमेश्वर के साथ ठीक नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर ने खुद अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया और यीशु मसीह 2000 सालों के पहले इस संसार में आए और कल्वरी क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हो गए, अपने पवित्र लहू को हमारे लिए बहाए, वो मारे गए और उन्हें गाड़ा गया और वो तीसरे दिन मृत्यु को हराकर वो जी उठे और वो हमारी उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। इसलिए पौलुस बोलते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का ये सुसमाचार, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो आपको पाप से उद्धार दे सकता है। हालेलुया। अनंत मृत्यु से अनंत जीवन में आपको ला सकता है। इसलिए प्रियो, हालेलुया, आज जो हमें सुन रहे हैं, हो सकता है आप पाप के दलदल में फंसे हुए हैं, आप नहीं जानते कि मैं इस पाप से कैसे आजाद हो सकता हूं, मैं कैसे स्वतंत्र हो सकता हूं, मैं कैसे अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता हूं, मेरे पाप कैसे मिट सकते हैं, मैं कैसे परमेश्वर के साथ एक संबंध को बना सकता हूं, मैं परमेश्वर के सामने किस प्रकार से अंगीकार हो सकता हूं। सुसमाचार वो उत्तर है प्रियो, सुसमाचार वो उत्तर है जो आपको परमेश्वर के साथ वो सही कर देता है। हालेलुया। The gospel is the answer for man's sin. The gospel is the solution for man's sin. Gospel is God's way to make man right with himself. Man cannot do anything within his capacity to make himself right with God, and therefore God made a way for man. मनुष्य अपने आप कुछ कर कर परमेश्वर के साथ वो ठीक नहीं हो सकता, परमेश्वर उसको अंगीकार नहीं कर सकता क्योंकि वो पाप में है। इसलिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया
और वही सुसमाचार की ये बड़ी खुशखबरी है कि हमें अपने पाप में मरने की जरूरत नहीं है, हमें अनंत मृत्यु में नाश होने की जरूरत नहीं है, हमें नरक जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन का एक मार्ग खोल दिया है। इसलिए सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है। 16 साल के उम्र में हम बहुत भटक गए थे, हम बहुत निराश थे, हम सोच रहे थे कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, खुदकशी करने के लिए सोच रहे थे, सुसाइड करने के लिए सोच रहे थे। और उस समय परमेश्वर का ये वचन हमारे हृदय में प्रकट हुआ। पवित्र आत्मा ये प्रकाशन दिए कि अजीत, मैं तुमसे प्यार करता हूं, अजीत मैं तेरे जीवन में शांति दे सकता हूं, अजीत मैं तेरे जीवन में एक फ्यूचर दे सकता हूं। उस प्रकार से परमेश्वर ने अपने प्यार को मेरे हृदय में प्रकट किया। मेरे निराशा को, जो पर्पस नहीं था मेरे जीवन में, उसे परमेश्वर ने उसे आजाद कर दिया। मैं जान गया कि मुझे प्यार करने वाला एक परमेश्वर है, मुझे पाप से बचाने वाला, उद्धार देने वाला परमेश्वर है, अगर मैं यीशु को विश्वास करूं। हाँ प्रियो, ये सुसमाचार आपके जीवन को बदल सकता है। आज जो हमें सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप निराशा में डूबे हुए हैं, आप पाप की लतों में फंसे हुए हो, आप सोच रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे चाहता नहीं, मेरा जीवन का क्या मतलब है, मैं तो पराजित हूं जीवन में, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं, मैं तो इतना शांति फेस कर रहे हैं, और सोच रहे हैं मेरा क्या होगा। हो सकते हैं कि आप पाप के इस दलदल में इतने फंसे हुए हैं, इतने पाप में गिरे हुए हैं, आप अपने ही कोई नफरत कर रहे हो। आप सोच रहे हैं, अरे क्या मैं परमेश्वर को प्रिय हो सकता हूं? क्या परमेश्वर मुझे स्वीकार कर सकते हैं? क्या मुझे अनंत जीवन मिल सकता है? क्या मैं स्वर्ग जा सकता हूं? हाँ प्रियो, ये परमेश्वर का वचन हमें वायदा करता है। ये सुसमाचार वो अच्छी खुशखबरी है जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटी, हाँ मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए अपने बेटे को बेच दिया है और उस काम को पूरा किया है, उस उद्धार के काम को पूरा किया है। अगर आप विश्वास करोगे, आप इस वचन को अंगीकार करोगे, तो यह सुसमाचार आपके जीवन में सामर्थ बन जाएगा। हालेलुया। आज आपने परमेश्वर के वचन को सुन लिया है, आज आप जान गए हैं कि परमेश्वर आपको अपने पापों से बचा सकता है, उद्धार दे सकता है, आपके पापों को मिटा सकता है, आपके पापों को क्षमा कर सकता है और अपने प्यार और आनंद और शांति से भर सकता है। क्या आप सुसमाचार पर विश्वास करोगे? क्या आप यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करोगे? अगर आप स्वीकार करोगे तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन के उस गिफ्ट से आपको ब्लेस करेंगे। अगर आपने यीशु को स्वीकार किया, क्या आपने अपने पाप से मन फिराने के लिए आपने वो डिसीजन लिया और आप बोल रहे हैं मैं विश्वास करना चाहता हूं, मैं यीशु को स्वीकार करना चाहता हूं? हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ आप पर प्रकट होगा। और हम चाहते हैं कि इस मैसेज के द्वारा अगर आप आशीषित हुए और आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किए और सुसमाचार को विश्वास किए और चाहते हैं कि आप इस सुसमाचार में आगे बढ़े, परमेश्वर में आगे बढ़े, तो हमें जरूर बताइएगा। इस नंबर में जो स्क्रीन में है उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हाँ, हम आशीषित हो गए हैं, हमने यीशु को स्वीकार किया, हमने मन फिराया, हमने सुसमाचार पर विश्वास किया, हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें मदद कीजिए, हम चाहते हैं तो हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम आपको मदद कर सकते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।